अरे खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय जो हर लड़की के परिवार बा। और का बा यूपी में काबा लगाए दही चोलिया के हुक राजा जी पर धनवा के रहर में। माफ करिएगा लेकिन ऐसे गाने बज रहे हैं और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जोर जोर से बज रहे हैं, लोग इस पे नाच रहे हैं। शर्मा रहे हैं ना आप लोग भी, लेकिन ये बोल हैं। और आपको पता है लहंगा रिमोट से उठाने वाले आज सांसद और विधायक बन गए हैं। सबसे बुरी चीज तो ये है वह सुपरस्टार हैं, तो बुरा तो लगता है सर। आप भी यूपी से हैं, भोजपुरी आती है आपको? नहीं मेरे को नहीं आती। अच्छा नहीं आती है, बहुत बुरी चीज है। बहुत बुरा लगा हमें अब यूपी के हो गया, आपको भोजपुरी नहीं आती। अब यहाँ पर आप गलत हैं कि मेरे को भोजपुरी क्यों नहीं आती है। आपको ब्रजभाषा आती है? नहीं सर मुझे। अच्छा ओके ओके। उत्तर प्रदेश में चुनावी हलचल है और ऐसे में यूपी में काबा। जी हाँ, इस वक्त मेरे साथ हैं नेहा सिंह रौठार। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज तक में। अब सबसे पहले सवाल तो यही बनता है कि पहले हमने बिहार में काबा सुना, फिर हमने यूपी में काबा सुना, कहाँ से आया ये काबा? कहाँ से आया ये बढ़िया सवाल है। कभी कभी मैं सोचती हूँ काश इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग सी कुछ कहानी होती कि कहाँ से आया। 2018 में ग्रेजुएशन के बाद मैं कुछ दिन कलकत्ता में रही थी और इसके बाद जब मैं गांव आई थी तो मेरे गांव में एक रोड है वो बड़ा गंदा है। कहाँ से आप? हाँ मैं बिहार के कैमूर भभुआ जिले के रामगढ़ प्रखंड क्षेत्र में एक छोटा सा गांव है जंदहा, मैं उस गांव से हूँ। और वो रोड बड़ा गंदा ऐसे रहता है कि स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर मतलब जोरदार तमाचा मारा जाता है, वो इस तरह से गंदा रहता है। और ऐसा नहीं कि गाय आकर के गोबर करते, वहाँ इंसान ही जाकर के गोबर कर रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें मुझे बड़ी खटकी। और जो लोग मुझे कह देते हैं एंटी बीजेपी एंटी मोदी, तो मोदी जी का ही मिशन है स्वच्छ भारत मिशन। मैंने उसके समर्थन में एक गीत लिखा और गाया, और तब मेरे पास पेज नहीं था, मैंने प्रोफाइल पे अपलोड किया और लोगों ने कहा तुम तो अच्छा लिख रही हो, अच्छा गा रही हो। तो मेरा मन बढ़ गया, मैंने कहा अब झेलो तुम लोग। ठीक है, राहुल की भी एक रिक्वेस्ट है, हमारे यहाँ एक कलीग हैं और वो कह रहे हैं कि भाई मुझे तो नेहा के जो सॉन्ग्स हैं वो बड़े पसंद है। नहीं राहुल जी आप पूछिए, आपके मन में जो भी सवाल है। मेरा ये है कि अभी जब आपने गाना गाया तो मतलब आपकी लाइफ उससे पहले और अब बाद में कितना चेंजेस आया है, और एक गाने की जो आप मतलब आइडिया आपको कैसे आया ये सब चीजें करने का? अब देखिए मैं हूँ बिहार की लड़की, ठीक है, और गांव घर की लड़की हूँ। बहुत सारी परेशानियां मैंने अपने समाज में देखी हुई, अपने घर में देखी हुई है। अब मैं लोक गीत गाती हूँ, मैं लोक कलाकार हूँ। लोक गीत माने लोक के गीत, है ना। तो लोक में तो बहुत तरह के संघर्ष हैं, आदमी छोटे छोटे से चीज़ों के लिए कितना संघर्ष कर रहा है। और कहीं ना कहीं मैंने भी वो चीज़ देखा हुआ है। मंत्री विधायक की तो मैं बेटी हूँ नहीं कि सारी चीज़ें बस बनी बनाई मिली हैं, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, है ना। तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें वहीं से आती हैं जी। कुछ सुना भी दे है ना राहुल का? यही हाँ मतलब हम हरियाणा से हैं तो हरियाणी तो बहुत मुझे ये बहुत लग रहा है आप हरियाणा से हैं, आप उत्तराखंड से हैं। भाई वाह क्या बात है, ये मेरे लिए यही मेरी हासिल है कि मतलब आप अदर स्टेट के लोग भी इस भोजपुरी को समझ रहे हैं। और आपने बताया कि आपको काबा बहुत पसंद है, बहुत धन्यवाद। मैं काबा के ही कुछ बोल सुना देती हूँ आपको। अरे खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय जो हर लड़की के परिवार बा। और का बा यूपी में काबा मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौदत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। काबा क्या बात है। लेकिन राहुल के सवाल का आपने शायद जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उस काबा के लिखने से पहले और काबा के लिखने के बाद का क्या इफेक्ट रहा? नहीं देखिए बहुत तो असर नहीं है, बहुत बदलाव नहीं है, लेकिन मैं तो थोड़ा ये इंटरव्यू वगैरह से मैं थोड़ी सी परेशान भी हो गई हूँ। मैं आपको बता दूँ बहुत सारे कॉल, और मेरे को इतने कॉल आते ही नहीं हैं, और वो थोड़ा सा हुआ है जो कि मुझे पता है कि अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है। आप लोग भी नहीं आइएगा पूछने मुझे, इसके बाद एक गाना मेरा वायरल हो गया है सबके सब, हाँ भैया क्या है। खैर ठीक भी है, चीज़ें आदमी कर रहा है तो चाहता है कि 4 लोग हमको जाने, बड़े प्लेटफॉर्म से लोग जाने, तो ये चीज़ें अच्छी हो रही हैं। बस यही बदलाव आया कि थोड़ी व्यस्तता बढ़ी है, थोड़े मतलब मीडिया के लोगों से, है ना। बाकी और सारी चीज़ें बिल्कुल सामान्य हैं जैसे पहले थी। ठीक है, लेकिन जैसे ट्विटर पे सोशल मीडिया पर ये जो रिस्पांस आया है आपके गाने को लेकर, अखिलेश यादव भी आपकी बहुत तारीफ कर चुके हैं कई इंटरव्यूज में। उनका कहना है कि इस बार बीजेपी ने कितने भी गाने बनाए हों अपने ऐड के लिए, प्रचार के लिए, लेकिन नेहा सिंह राठौर का कोई टक्कर नहीं। देखिए अखिलेश जी को तो बनी बनी मिठाई मिल गई है एक तरह से मैं कहूँगी। अब नेहा सिंह राठौर जनता की बात करती है,
मैं तो, और लोग कहते हैं कि नेहा सिंह राठौर राजनीति कर रही है, विपक्ष के बोल बोल रही है। मैं तो विपक्ष वालों को बोलूंगी कि अगर ऐसी राजनीति है तो देश को ऐसे राजनीति की जरूरत है। और भैया हमसे सीख लो कि ऐसे राजनीति, ऐसे मुद्दे की बात ऐसे करी जाती है। मुद्दे की बात करना राजनीति है, तो देश को तो ऐसी राजनीति की जरूरत है। यहाँ जाति की बात हो रही है, यहाँ धर्म की बात हो रही है, यहाँ हिजाब की बात हो रही है, भैया रोजगार की बात करो ना, है ना। तो वो रोजगार की बात करने वाला, जनता की बात करने पे राजनीति हो रही, तो ये बहुत शानदार चीज है। ठीक है, अब मेरे साथ अविचल हैं, मेरे कलीग हैं, न्यूज़ तक में ही काम करते हैं हमारे साथ। तो अविचल के भी कुछ सवाल हैं और अविचल से हम थोड़े टफ सवालों के लिए जाने जाते हैं। नहीं अविचल जी, रउआ मन में जौन सवाल बा हमरा ले पूछी। हाँ, मैं सबसे पहले यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि अब जो है एक तरह से आपने खुद कहा कि डेडिकेटली आपको माना जा रहा है कि आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट के लिए गाती हैं। मेरा सवाल ये है कि आगे के लिए आपका रास्ता क्या है, मतलब कि क्या आप सिंगिंग को अपना प्रोफेशन बनाएंगी या फिर डेडिकेटली पॉलिटिक्स में उतरेंगी? क्योंकि इस तरफ से है ना, क्या होता है कई बार है ना कि नहीं हम तो सिंगर हैं लेकिन करते वो राजनीति है, तो आप राजनीति करेंगी तो क्लैरिटी से बोलें, बिल्कुल, और नहीं तो सिंगिंग करेंगी तो उसको भी क्लैरिटी। बिल्कुल, वही मैं कहती हूँ कि नेहा सिंह राठौर बहुत ऑनेस्ट है। अगर वो राजनीति करेगी तो बताएगी कि जनता में अभी भी बता सकती है। नहीं, वही मैं बात बोल रही हूँ कि मेरे को क्या करना है। आपने बहुत सही सवाल किया है। मेरा एक आंदोलन है भोजपुरी बचाओ आंदोलन। मेरा जब पहला इंटरव्यू हुआ था कोई चैनल पे, उस दिन से लगातार मुझे 2 साल हो गए ये जर्नी को, और लिखने गाने को लेकर के मैं भोजपुरी की बात कर रही हूँ और मैं काम करने वाली हूँ, काम कर रही हूँ भोजपुरी पे। मेरा आंदोलन है, मैं आपके दर्शकों से भी कहना चाहूँगी कि मेरे आंदोलन से जुड़िए। उसका नाम भोजपुरी बचाओ आंदोलन है, जिसका उद्देश्य बहुत पवित्र है और उसमें सिर्फ मेरा फायदा नहीं है, पूरे भोजपुरी समाज का फायदा है। उसके तहत हम क्या कर रहे हैं वो भी हम आपको 2 लाइन में बता दे रहे हैं। भोजपुरी के पारंपरिक लोक गीतों के संरक्षण पे काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ भोजपुरी में नए और स्वच्छ गीतों का सृजन कर रही हूं मैं, ताकि हमारी भोजपुरी जो है वो समृद्ध हो सके। और गंदे गायकों को, गंदे लेखकों को डिमोरलाइज करने का काम और लोगों को इस तरह से जागरूक करने का काम कि आपको नहीं सुनना है उनके गाने, आपको स्वच्छ गीत सुनने। अरे भाई मत सुनो। कैसे होगी कि गंदा गायक कौन है और अच्छा गायक कौन है? बिल्कुल। अब आप लहंगा, अब आप तो कहां से हैं सर? मैं तो यूपी से हूँ। यूपी से हैं, तो लहंगा रिमोट से उठाना कैसा गाना आपको सुनने में लग रहा है? नहीं, ये गंदा तो लग रहा है ना सर, कैसे कह सकते हैं ऐसे? मैं कह रहा हूँ कि कोई उसका कोई पैमाना होगा ना। पैमाना सर, मैं वही तो कह रही हूँ। मैं आप भी यूपी से हैं, भोजपुरी आती है आपको? नहीं, मेरे को नहीं आती। अच्छा, नहीं आती है, बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरा लगा हमें। अब यूपी के हो गया, आपको भोजपुरी नहीं आती। अब यहाँ पर आप गलत हैं कि मेरे को भोजपुरी क्यों नहीं आती है। आपको ब्रजभाषा आती है? नहीं सर, मुझे अच्छा ओके नहीं, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। एक्सेप्टेंस होना चाहिए। नहीं, सही बात है, ठीक। आपको ब्रज भाषा आती है, ठीक है। तो सर ब्रज भाषा में किस चीज के, मतलब स्थानीय शब्दों में उस चीज को क्या बोला जाता है, नहीं बोला जाता है, आपको ज्यादा बेहतर पता है, ठीक है। मुझे नहीं पता, माफ करिएगा, मैं थोड़ा भोजपुरी को लेकर के भावुक हो गई थी, इसीलिए मैंने बोला कि आपको भोजपुरी नहीं आती है। सरकार एकेडमी बना रही है जी, ठीक है जी। उस एकेडमी में क्या आप इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगी? क्योंकि एकेडमी इसीलिए नहीं, अभी तो नहीं, बिल्कुल अभी हमारी जर्नी सर शुरू हुई है, ठीक है। मैं उस पे अभी बहुत काम करने वाली। मैं तो अभी कहते मेरी तो यात्रा ढंग से शुरू भी नहीं हुई है। खैर, मैं बात पे आती हूँ। लगाए दही चोलिया के हुक राजा जी पर धनवा के रहर में, माफ करिएगा लेकिन ऐसे गाने बज रहे हैं और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जोर जोर से बज रहे हैं, लोग इस पे नाच रहे हैं। शर्मा रहे हैं ना आप लोग भी, लेकिन ये बोल हैं। और आपको पता है लहंगा रिमोट से उठाने वाले सांसद और विधायक बन गए हैं। सबसे बुरी चीज तो ये है, वह सुपरस्टार हैं, तो बुरा तो लगता है सर, सुन के बुरा लगता है। कि रवि किशन, मनोज तिवारी और या सिर्फ रवि किशन और मनोज तिवारी नहीं सर, सुपरस्टार की जो सांसद बने हैं, आपने कहा जो सांसद बने हैं, जो नेता बने, जो सांसद बने हैं, जो नेता बने, जो सांसद बने हैं, जो नेता बने हैं, जो भोजपुरी के बड़े एक्टर भी बने हैं, बड़े सिंग। और एक केवल रवि किशन क्यों, केवल मनोज तिवारी क्यों? रवि किशन और मनोज तिवारी जी से इंस्पायर्ड होकर हजार ऐसे भोजपुरी में रवि किशन जी और मनोज तिवारी जी है ना, तो हजारों संख्या में आ गए हैं। अब वो 1 या 2 नाम नहीं रह गए हैं, वो कई सारे सुपरस्टार हो गए। ठीक है, मैंने एक सवाल किया था, बड़ा जो मौलिक सवाल था कि आप सिंगिंग को अपना प्रोफेशन बनाएंगी तो राजनीति को अपना प्रोफेशन मैं बिल्कुल, मुझे लगता है कि आपने जो जवाब दिया उसमें सिंगिंग में जो राजनीति है उसको प्रोफेशन बनाएंगी, क्योंकि नहीं सर, अब वो है ना, वो आपके समझने का है सर, जनता को समझने का है, ठीक है। बाकी मैं सिंगिंग के लिए काम कर रही हूँ। अब आप क्या मुझे समझते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। अच्छा है, आप काम कर रहे हैं, मेरे को ठीक है। मेरे साथ इस वक्त आशीष हैं और वो बिहार से ही हैं जी, तो उनको तो फिर आपकी जितनी भी बातें हैं, आपकी जो गायकी है वो भी खूब पसंद आती होगी। तो आशीष, क्या सवाल पूछोगे? मेरा सवाल मैम आपसे यही है कि जब आपने बिहार के लिए काबा निकाला तो जितने भी बीजेपी या फिर एनडीए गुट के जो भी लोग थे जो उनको समर्थन कर रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा कैंपेन लाया कि बिहार में ये बा, बिहार में वो बा। इसके कारण एनडीए
दोबारा सत्ता में वापस आ गए, क्या आपके इस काबा के यूपी में काबा के कारण यूपी में फिर से भगवा लहराएगी, बीजेपी आएगी? ये तो सर 10 मार्च को जनता बताएगी, नेहा सिंह राठौर नहीं बताएगी। अंततः फैसला जनता ही करती है, ठीक है सर। मैं लोक कलाकार हूँ, मैं लोक गायिका हूँ, लोक गायिका जो लोक की गायिका हो। मीडिया के लोगों को, कलाकारों को, कवियों को विपक्ष के भूमिका में रहना चाहिए, जनता की बात करनी चाहिए। नेहा सिंह राठौर जनता की बात कर रही है। किसकी सरकार आएगी, अखिलेश जी आएंगे कि योगी जी आएंगे, वो जनता बताएगी। और किसी की भी सरकार आए सर, हम जनता का हाल वही रहने वाला है। समझ पा रहे हैं ना? एक मेरा मुद्दा ये भी है कि बेगूसराय में जैसे दिनकर जी को लेकर के यूनिवर्सिटी की अभी मांग चल रही है, इसको लेकर के आप आगे कुछ मांग में समर्थन देंगे? जैसे युवा कह रहे हैं कि दिनकर की धरती यूनिवर्सिटी से हट के है, वहां से लगभग 100-150 किलोमीटर का दायरा तय करके स्टूडेंट जा रहे हैं यूनिवर्सिटी, वो भी LNMU दरभंगा। उनका मतलब अगर एक पेपर पे साइन भी चाहिए होता है तो भी उनको 150 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना होता है। तो दिनकर यूनिवर्सिटी की मांग का आप समर्थन करेंगे? सर हम इस पे देखेंगे कि और ये पूरा मामला क्या है। बाकी हाँ, दिनकर जी हमारे बिहार के हैं और हिंदी साहित्य में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं और उसका मैं थोड़ा पढ़ूंगी भी, ये जो कुछ भी चल रहा है मैं देखूंगी कि बच्चों के किस तरह के मांग है। देखिए तो मैं जरूर सीरियस क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हो गए। उधर देख रहे हैं आप दो जो हमारे भैया लोग हैं, आइए 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 इधर आइए। अरे आइन वो जा, आपको आइन जा। बहुत देर से जो है वो देख रहे हैं और आपको लजाए सुनने की सकुचाए के कोशिश नहीं जो है खे। वो कर रहे हैं। अब मेरे साथ अजीत है, आप ही के पड़ोसी हैं ये, जहाँ पर आप बिहार से बिलोंग करती हैं। तो अजीत कुछ भोजपुरी में कुछ सवाल हो जाए। हमार सवाल ई बा कि राउर पसंदीदा राजनेता के ह? देखिए रउआ के हम सच बताओ तानी, जैसे ही हमार केहू पसंदीदा होखे वाला रहेला वैसे ही नेता लोग ऐसे बता देवेला। हमारा पर भरोसा मत करिए, हई तो हम नेते जात के। तो ऐसा हमरा संगे हो गइल अभी बा। तक फेवरेट के बाटे? हम ठीक ना कह सकीला अजीत की हई है हमार फेवरेट लेकिन फिर बाड़न। भी एक होई ना मन में कि बहुत अब खराब, रउआ कम खराब। के हम बताओ तनी, अब बिहार में इलेक्शन रहल, ठीक, तो तेजस्वी जी बेरोजगारी के बात करत रहन। 2014 के लोकसभा चुनाव रहल, मोदी जी बेरोजगारी के बात करत रहन। तो हम अपना घर में कहनी, अपना घर में पूरा लोगन से कि सबके मोदी जी के वोट देवे के बाद। तो लोगों ने कहा क्यों मोदी जी को वोट देना है? मैंने कहा क्योंकि मोदी जी बेरोजगारी के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं भाई, हम युवाओं की बात कर रहे हैं। हम सबको वोट देना है मोदी जी को, हम सब ने दिया, पूरे भारत की जनता ने दिया मोदी जी को वोट। और इसके बाद हम बेरोजगार हैं, इसके बाद भी हम बेरोजगार मतलब हैं। फेवरेट तो मोदी फेवरेट नहीं, फेवरेट तो मैं वही कह रही हूँ ना, कर रही है बेसिकली। हाँ, कि जो मुद्दों की बात करता है वो मेरा फेवरेट है, ठीक है। पर वही बात है कि जब तक ये विपक्ष में रहते हैं तभी मुद्दों की बात करते हैं, सत्ता में आते सरकार के बोलने लग जाते हैं, तभी वो लगता है कि भाई रहने दो, तुम नेता आदमी हो यार, तुम भरोसेमंद नहीं हो। पर किसी पे तो भरोसा करना पड़ेगा ना नेहा, ऐसा तो नहीं मुझे तो कभी कभी लगता है कि टेस्ट दो एंड ट्रायल खराब वाला सीन लोगों भी में हो से सकता है किसी एक को चुन रहे हैं और वही हो रहा है। माफ करिएगा, इसका जवाब मैं ठीक नहीं दे पाऊंगी। अच्छा, एक और सवाल है मेरा कि बिहार में भोजपुरी के बाद भइला कि के बन जी। गई MP सांसद, जी बहुत लंबा लिस्ट बा। जी जी अभी अगर हम जब आज के दौर में फेसबुक चलाई ना, तो आवेला कि भाई फलना हिंका गाल देतन, फलना हिंका गाल देतन, गाली गलौज बहुत बा भोजपुरी में। एकरा के लेके रुआ कुछ कहनी अभी तक? काहे कि बीते 1 महीना से हमारे फेसबुक फीड में लगातार आवेला कि बहुत गाली बा, बहुत गाली, जाति पे गाना बनेला, रुआ दिलाई कि लहंगा उठा दे रिमोट से, अगर वो गाना बा तो जाति पे भी गाना बा जाता, अरे मत पूछिए। अहिरान बबुआन तरह के बात चलेला। तो इस तरह के जो मुद्दा बाटे बिहार में, एकरा पर हुआ कबो कुछ गई नहीं अभी तक? मैं वही तो मैंने गाना भी गाया है कि जवन जवन मन कैलस तवन तवन कैला जाए भैया, भोजपुरिया डुबौला जाए भैया। सबसे खराब गायक कौन है, मतलब अश्लीलता के मामले में? उसने हाँ, भी ये तो इसका तो ओपिनियन आप दे सकते हैं क्योंकि इसी को और लेकर आपने अपना देखिए मैं आपको बता दूं, मैं ये नहीं कह सकती कि ये सबसे खराब है। कम खराब, ज्यादा खराब? वही कम खराब ज्यादा खराब वाला बात है। अब मैं थोड़ा नाम लेने से माफ करिएगा, बचूंगी, पर आपको भी पता है, आपको भी अच्छा, पता लेकिन है। एक चीज रउआ के लेके एक और बात कल, जब गाना यूपी वाला का बा, तब पेड सिंगर्स कहल गए कि पेड सिंगर नेहा राठौर, सही में पैसा मिला रहे? हाँ, तब बता देता नहीं रउआ लोगन के, पेड सिंगर और फंडेड वीडियो। अब वो वीडियो का रउआ लोग अगर क्वालिटी देखत होखब तब पता चली कि वो फंडेड वीडियो बा कि बहुत ही रॉ बा, बहुत ही ऑर्गेनिक बा। ओकरा में हम अपन माई के साड़ी पहन ले बानी, जिसका ब्लाउज मैच नहीं कर रहा है उस साड़ी से, मुझे सेट लगाना नहीं आता, इसमें लाल चूड़ी, इसमें पीली चूड़ी, आप उसको
उसको जरूर देखिएगा पार्ट 1 को। अपने से करीना को टीम ने सब किया। कुछ ठीक है, लेकिन अब ये तो आपने बताया कि ये सब कुछ जो है बहुत ही ऑथेंटिक था, आपका खुद का तो ऑर्गेनिक था, लेकिन नेहा जो है वो पॉलिटिकल के अलावा कुछ और भी लिखती है लोग। मैं वही तो मैं कह रही हूँ कि क्या आपने नहीं सुना है? हमने हजारों माफ करिएगा, हजारों तो नहीं लेकिन बहुत सारे मैंने भोजपुरी के पारंपरिक लोकगीत, सोहर, खिलौना, चैता, कजरी, होली, फगुआ तो कुछ सब सुना गाया दीजिए हुआ ना है। फिर नेहा, नहीं तो हमको यकीन कैसे आएगा? अच्छा ठीक है, मैं क्या सुनाऊँ, आप बताइए। कुछ भी जो कि अच्छा नॉन फगुआ पॉलिटिकल हो। फगुए को सुना दी फगुआ सुना दे। हाँ काहे कि होली के मौसम अब बहुत नियरा गेल बाटे। कुछ भी सुना दीजिए। मैं आपको कुछ भी सुना देती हूँ, ठीक है। एगो गीत हम लिखले रही कोरोना लॉकडाउन जब लागल रहे, पहला वेव जब आइल रहल, तो एगो गाना लिखले रहनी, वो सुनावत बनी। अरे कारखाना बंद हो गईले, हमार पिया घरे न अइले हो, दिल्ली सहरिया में पिया के नौकरिया, भोरे ले सांझ हो गईले, हमार पिया घरे न अइले हो। वाह क्या बात है। अच्छा एक और ही सवाल बा, पूछी ना। बिहारी लिट्टी चोखा के रुआ प्रमोट करी ना कि ना करी ना? अरे काहे ना, हमरा के फेवरेट है महाराज, हमरा के बड़ा नीक लागेला बिहारी। ए जे कि गांधी बिहार में एगो लिखले बापन, हम तो देखनी बड़ा, ये सब यूपी बिहार के नाम पे लूट भी मचा रहे हैं। बिहारी लिट्टी चोखा, बिहारी सतुआ पिसन, मैंने खाली बिहारे के नाम पे लूट हो रहा महाराज इधर। खैर बिल्कुल मैं प्रमोट करूंगी, इसलिए क्योंकि भैया वहाँ का है, मतलब माना जाता है, हमारे यहाँ यूपी के भी लोग जाते हैं तो लिट्टी चोखा बनावत तनी खाइल जाए, तो बिल्कुल भाई अपने यहाँ का फेवरेट वाला है तो क्यों नहीं। ठीक है, लेकिन अगर बॉलीवुड के बारे में बात की जाए, क्योंकि जो सबसे चार्मिंग इंडस्ट्री जो है वो हमारी बॉलीवुड ही है, तो क्या कभी मौका मिलेगा या फिर आप जाना चाहेंगे कि अपने जो सिंगिंग करियर है उसे आगे बढ़ाकर? नहीं देखिए, एक वेब सीरीज बन रही है बिहार डायरीज, उसमें मेरे को बुलाया गया था गाना वाना के लिए, उसमें पारंपरिक लोकगीत मैंने गाया हुआ है, तो मैं क्यों नहीं गाऊंगी। मैं देखूंगी कि उसमें मेरे को क्या गवाने के लिए बोला जा रहा है। अब बॉलीवुड है, बड़ा प्लेटफॉर्म है, बड़ा पैसा है, बड़ा चार्मिंग है, तो कुछ भी नहीं करूंगी मैं, फिर भी मैं देखूंगी कि क्या है। हम बार बार कहते हैं हमको पैसा रुपया मत देना, हमको काम ढंग का देना। भाई हम हमेशा हम फ्री में काम करेंगे, बस काम मेरे मन का होना चाहिए, काम मेरे भोजपुरी के समाज में कोई खिलवाड़ नहीं करके कोई काम करूंगी, तो मैं क्यों नहीं करूंगी। जी बिल्कुल। यहाँ बस दिनेश भी है मेरे साथ, और आप कहाँ से दिनेश? मैं रायबरेली से हूँ। हाँ जी दिनेश जी प्रणाम, मेरा का सवाल हाल ये बा? है कि राजनीति को ही लेकर था, खैर उसका आपने अभी क्लियर जवाब नहीं दिया, खैर मैं उस पे सवाल भी नहीं करूँगा। जी आप कह रही हैं कि संगीत को ही अभी आपको अपना करियर बनाना है, जी, लेकिन जी। आप भोजपुरी के एक पैरेलल खड़ी होकर उनको मतलब बहुत विरोध भी करती हैं ऐसे गानों का, तो कैसे आगे की राह क्या होगी आपकी? देखिए, मैं आगे क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन नेहा सिंह राठौर भोजपुरी के लिए काम करती रहेगी, भोजपुरी में गीत लिखती रहेगी, गाती रहेगी। नेहा सिंह राठौर जनता की बात, मुद्दे की बात, जनता की आवाज बुलंद करती रहेगी अपनी लोक गायकी के माध्यम से। आगे सर क्या होगा मुझे क्या पता है। आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, कल आप हमको नहीं पूछेंगे कि पूछेंगे, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता क्या होने वाला, वो जनता बताएगी कि वो मेरे साथ क्या करने वाली है। मेरे को अपना काम पूरे मेहनत से, पूरी ईमानदारी से करते रहना है। अच्छा, आखिरी सवाल, चलते चलते सवाल पूछते हैं, ट्रोलिंग कितनी होती है? हाँ बहुत होती है। कितना ये मेंटल स्ट्रेस देता है? नहीं बहुत बुरा लगता है मैम, किसको गाली खाना अच्छा लगता है। नेहा सिंह राठौर कोई पत्थर की मूर्ति है नहीं, मेरे अंदर भी संवेदनाएं हैं। मैं गुस्सा होती हूँ, मैं खुश होती हूँ, मैं गाती हूँ, हंसती हूँ, नाचती हूँ, मैं सारी क्रियाएं मेरे साथ भी हो रही हैं, है ना। बुरा लगता है। पर ये फेम अच्छा लग रहा है, अब उस ट्रोलिंग के मुकाबले फेम अच्छा लग रहा है। अब देखिए अच्छा तो लगेगा ही ना, 2 लोग अगर हमसे ऐसे इंटरव्यू वगैरह पूछेंगे लेंगे लोग नहीं, तो 10 लोग। हाँ 10 लोग तो हाँ अच्छा सा लग रहा एक है। सवाल और है। जी मतलब आपको डर नहीं लगता कि जैसे आप सरकार के खिलाफ एकदम खुला लिखती हैं, बोलती हैं, तो ऐसा हुआ है ना? ये मतलब लोकतंत्र है, यहाँ पे हमारी चलेगी, जनता का चलेगा। और जिसके शासनकाल में जनता डरने लग जाए तो उस सरकार को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। हमने आपको चुना है, आपसे डरेंगे, आंख में आंख डालकर सवाल करेंगे आपसे, तो डर नहीं लगता है। तो जाते जाते मैं आपसे भी बोलूंगी कि आप भी मत डरिएगा, कभी ऐसा डर भी लगा होगा तो जाते जाते नेहा कुछ अच्छा सा हमारे कैमरे पे कुछ सुना दीजिए हमारे बहुत दर्शकों के थका लिए। दिया आपने हमको। क्या करें अब, बड़ी मुश्किल से आप मिली हैं, हमारे स्टूडियो में आई अच्छा हैं, ठीक, कोई बात नहीं, मैं सुना देती हूँ आपको। मैं सुना देती हूँ, एक किसान गीत सुना देती हूँ। अब वही मैं गाती हूँ, किसानों के गीत, मजदूरों, महिलाओं के गीत। भादो आषाढ़ चाहे जेठ के घाम के हो, बूझे नहीं हो,
बारहो महीना नाही करे आराम के हो बूझे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शुक्रिया, जुड़ने के लिए। शुक्रिया। थैंक यू।